हे वेलकम बैक। स्वागत है आपका इस चैनल में जहां हम बात करते हैं स्टार्टअप्स के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर। तो आज का केस स्टडी अर्थ फंडिंग के ऊपर है, जो कि जेफ बेजोस के द्वारा दिया गया था $10 बिलियन, ताकि हम अर्थ को पोल्यूशन होने से बचा सके। उन सारे नया इनोवेशन करें, उन सारे नया बिजनेस क्रिएट करें ताकि हम पोल्यूशन से इरेडिकेट कर पाए। बिल गेट्स भी इसके ऊपर कहते हैं कि 2050 तक हमें कार्बन एमिशन को डाउन करना पड़ेगा। उसके चलते आप नया इनोवेशन कर सकते हो। वो कहते हैं मुझे इनोवेशन में विश्वास है, इस कारण से मुझे लगता है कि 2050 तक इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन हमें आदमी को हमेशा इस बारे में अवेयर करना चाहिए कि 2050 तक अगर हमने कार्बन एमिशन को डाउन नहीं किया तो बहुत सारे इसी तरह से पैंडेमिक और भी बहुत सारा दिक्कत क्रिएट होते रह सकते हैं। तो इसके चलते हमें एज एन एंटरप्रेन्योर उस चीज के ऊपर भी फोकस करना चाहिए जिस पे कोई नहीं फोकस करता है। एंटरप्रेन्योर इसी बात को सोचता है। फॉर एग्जांपल, टेस्ला कार जो एलोन मस्क के द्वारा बनाया गया था, उससे पहले जब इलेक्ट्रिक कार होती थी उसमें सिर्फ बच्चों को जो खेलने के लिए खिलौना होते थे, सिर्फ उसमें इलेक्ट्रिक कार्स का यूज होता था, छोटा छोटा मोटा इधर उधर करने के लिए। स्टेडियम में थोड़ा बहुत यूज होता था उसका, लेकिन कोई ये नहीं समझ रहा था कि वो इलेक्ट्रिक से भी हम कर सकते हैं। तो जब ये टेस्ला कार बनाया तो उसके बाद अभी देख लो, आज बड़े बड़े कंपनी BMW, रोल्स रॉयल, जितने भी बड़े बड़े कंपनी है, ये सब भी इलेक्ट्रिक के ऊपर शिफ्ट होना चाहते हैं, क्योंकि ये जो है एनवायरमेंटल फ्रेंडली है और एनवायरमेंटल फ्रेंडली होने के कारण से इसका जो बिजनेस अच्छा चलेगा। तो वैसे बिजनेस के ऊपर फोकस करना चाहिए जो कि सस्टेनेबल हो, यानी कि जो कि अर्थ को पोल्यूट न करे। फॉसिल फ्यूल जो कि एक बहुत बड़ा दिक्कत क्रिएट करता है, जो कि बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन को प्रोड्यूस करता है, उससे जो है ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है, यानी कि CO2 ज्यादा प्रोड्यूस हुआ। CO2 ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो हमारा जो ग्लोबल है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो आइस पिघलेगा, और आइस पिघलेगा तो वाटर ही वाटर चारों तरफ फैल जाएगा और इस तरह से डिसरप्ट हो सकता है अर्थ। इसी कारण से हमें उस चीज के ऊपर इनोवेशन करना चाहिए, जैसे कि प्लास्टिक के ऊपर इनोवेशन होना चाहिए। इसके चलते भारत में भी चालू हो चुके हैं कुछ स्टार्टअप्स, अलग दिमाग लगाते हैं, अलग सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, और ये सही भी है। जैसे बैनियन नेशन, बैनियन नेशन एक स्टार्टअप जो है इंडियन का, वो फोकस करते हैं उन सारे चीजों के ऊपर जैसे कि प्लास्टिक्स के ऊपर। और प्लास्टिक्स अगर रिसाइकिल है तो आप कहते हैं ये बैनियन नेशन या आप रिसाइकिल प्लास्टिक यूज करो, रिसाइकलेबल प्लास्टिक यूज करो, ताकि हम जब उसको फिर से रिसाइकल प्लास्टिक को ले, ताकि फिर से उस कंपनी क्या करती है, रिसाइकिल कर देती है उस प्लास्टिक को। जैसे आप यूज कर ले किसी चीज को, उसके बाद उसको फेंक दिए, उसके बाद जो उठा के ये लोग रिसाइकिल कर लेते हैं। तो ये एक अच्छा इनोवेशन है। प्लास्टिक जो कि बहुत ज्यादा दिक्कत कर सकता है फ्यूचर में, उसके ऊपर इनोवेशन होना बहुत जरूरी है। उसी तरह से जिस तरह से फॉसिल फ्यूल में इनोवेशन हो ही रहा है, चलो सही है, उसी तरह से हमें और भी बहुत सारी इंडस्ट्री जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री और भी बहुत सारी इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन प्रोड्यूस करता है, ताकि हम इस अर्थ को बचा सके। और एंटरप्रेन्योर का यही सोच होता है। बिल गेट्स भी कहते हैं कि 2050 तक हमारा एम होना चाहिए कि हम जो है कार्बन एमिशन को डाउन टू 0 तक कर ले। और इसके बारे में वो हर इंटरव्यू में बार बार, हर बार और कितने सालों से ये बात को कहते आए हैं। और ये कहते हैं कि मुझे इनोवेशन में विश्वास है, इसी कारण से मुझे लगता है कि हम कर सकते हैं 0 एमिशन के ऊपर। जेफ बेजोस जिन्होंने फंडिंग प्रोवाइड की है $10 बिलियन का, उसी तरह से बिल गेट्स का भी एक प्रोग्राम है ब्रेक थ्रू इनोवेशन, जिसके थ्रू आप जो है अपना आइडिया शेयर करो उनके मेंबर के साथ। जैसे मैं ये आइडिया शेयर करता हूं कि मैं प्लास्टिक को इरेडिकेट कर सकता हूं, प्लास्टिक्स को जो है, जो रिसाइक्लेबल प्लास्टिक है उसको मैं फिर से रिसाइकिल करूंगा। जितने भी प्लास्टिक बनेंगे वो रिसाइक्लेबल हो, ताकि जितने भी प्लास्टिक बाहर फेंकेंगे उसको हम फिर से ले आके इंडस्ट्री में रिसाइकिल बना के फिर से यूज कर सकते हैं। उसी तरह से और भी बहुत सारा इनोवेशन इसी तरह से किया जा सकता है। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री में अगर आप, जिसमें बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन होता है, उसको आप कुछ नया तरीका से कार्बन एमिशन को कम कर सकते हो, तो ये ब्रेक थ्रू इनोवेशन आपको फंडिंग प्रोवाइड करेगा, जितना आप चाहो उतना, लगभग मान लो। तो ये इस तरीके से हम इनोवेशन करना चाहिए। जैसे तो इसी तरह के इनोवेशन और स्ट्रेटेजी जो कि मैं नया नया आइडिया प्रोवाइड करता हूं, इसके लिए सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपने लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए, क्योंकि मैं आप रोजाना इसी तरह हर रोज ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।